जब आप करंट फ्लो करवाते हो, थर्ड चैप्टर याद है? जब हम करंट फ्लो कराते हैं, तो हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश जिस वेग से चलता है, उसको अपवहन वेग कहते हैं। मैं कभी-कभी बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये टॉपिक बड़ा आसान है, स्मूथ है। मैं जितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब टॉपिक की उतनी डेप्थ है। थोड़ा अलर्ट रहा करो। देखो, कि अगर बाहर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, किसी और के चुंबकीय क्षेत्र में, अगर आप एक धारावाही चालक को रख दोगे, तो वो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पे बल लगाएगा और उस बल का फॉर्मूला कितना होगा? हमने बड़ी मेहनत से निकाला, उस बल का फॉर्मूला होगा ILB sin थीटा। है ना? इधर हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई एकदम क्लियर दे रहा है, कोई इशू तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग लगाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। ये हमारा टॉपिक है। इंग्लिश में बात करें तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप कह सकते हो कि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट में अपन ने MF लिख दिया है ना। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करें। चलो बेटा ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो पहले अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। जैसे ये सपोज एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक छड़ को ले जाकर के रख दिया। छड़ कैसी? मान लो ऐसे हमने एक छड़ को ले जाके रख दिया, या छड़ बोल लो या धारावाही चालक बोल लो, कुछ भी बोल लो। इस धारावाही चालक के अंदर धारा बह रही है, करंट बह रही है, ठीक है। मान लेते इस धारावाही चालक के अंदर जो आवेश बह रहा है, वो आवेश ऐसे बह रहा है, ये ऐसे आवेश बह रहा है। अगर धारावाही चालक के अंदर करंट बह रही है, तो करंट का फंडामेंटल मतलब पता है ना अपन को। करंट का मतलब होता है कि भाई जो आपका आवेश बह रहा है, उस आवेश के बहने के कारण करंट उत्पन्न होती है, आवेश के चलने के कारण करंट उत्पन्न होती है। तो मान लेते हैं क्यों आवेश चल रहा है, ठीक है। इस चालक की कुछ लंबाई मान लेते हैं कि भाई ये चालक जो है, ये L लंबाई का चालक है। ये मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र से कितने एंगल पे रखा हुआ है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन अपन अज्यूम कर रहे हैं, पहले करते हैं फिर आराम से देखेंगे। चलो साथ साथ लिख सकते हो, साथ साथ डायग्राम बना सकते हो। देखो माना एक धारावाही चालक, माना एक
धारावाही चालक, माना एक धारावाही चालक, और धारावाही चालक भी किस रूप में? चालक तार के रूप में। तो माना एक धारावाही चालक तार, माना एक धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है? चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। अच्छा, देखो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक चालक है, चालक में करंट बह रही है, ऑब्वियस सी बात है, करंट बह रही है, धारा भी बह रही होगी। मेरा सवाल ये है कि जो चालक तार है उसके अंदर जो आवेश है वो किस वेग से चल रहा होगा? आवेश किस वेग से चल रहा होगा? इनको आंसर पता है? एक बार हैंड रेस कर सकते हैं, हाथ ऊपर ऐसे कर सकते हैं। आवेश किस वेग से चल रहा होगा? थर्ड चैप्टर की कहानी है ये। थर्ड चैप्टर की कहानी है। सोचो। दिमाग चलाने की कोशिश करो, मैं तो बता ही दूंगा। हाँ मनीषा बताओ। इससे हम्म बताओ बेटा। बोलो। हाँ सही बात है। जब आप करंट फ्लो करवाते हो, थर्ड चैप्टर याद है? जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश जिस वेग से चलता है उसको अपवहन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे ये आवेश Q जो है ये किस वेग से चल रहा है? अगर बात की जाए तो ये आवेश Q यहाँ पर अपवहन वेग VD से चल रहा है। ठीक है, तो अब अपन अगर एक आवेश पर बल देखना चाहें तो एक आवेश पर चुंबकीय बल कैसे लिखेंगे? जरा सोचिए, एक आवेश पर चुंबकीय बल कैसे लिखा जा सकता है? अगर आप एक आवेश पर चुंबकीय बल लिख रहे हैं तो आवेश गुणा वेग, किस वेग चल रहा है? अपवहन वेग। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो अगर अपन एक आवेश पे बल देख रहे हैं तो आवेश का मान कितना है? Q है। आवेश किस वेग से चल रहा है? VD वेग से चल रहा है। आवेश चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बनाए हुए हैं? देखो चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बनाए हुए हैं? थीटा। सब कुछ ठीक तो है? अच्छा, एक आवेश पे चुंबकीय बल इतना है। अब आपको संपूर्ण आवेश पर बल चाहिए। अब संपूर्ण आवेश पर बल, तो संपूर्ण आवेश पर बल कैसे लिखेंगे? सोचिए, सिंपल है सर। एक आवेश पे जो बल लग रहा है उसको गुणा कर दो चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या से। सही तो है? तो अगर आपको संपूर्ण आवेश पे बल चाहिए तो एक आवेश पर जो बल लग रहा है, एक आवेश पर जो बल लग रहा है उसको गुणा कर दीजिए चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या से। चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या से। सही है। अब देखिए, एक आवेश पर कितना बल लग रहा है? अच्छा,
एक आवेश का बल तो हमको पता है, अगर हम बात करें, सबका ध्यान बोर्ड पे, चाहे तो लिखना बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। एक आवेश वाहक पर जो बल लग रहा है वो तो हमको पता है, ये है। हमको मेहनत किसके लिए करनी है? हमको मेहनत करनी है कि चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी है। अब सारी मेहनत इसके ऊपर होगी। चलिए देखते हैं, लिखो साथ साथ। अब माना माना मान लेते हैं हमारे पास जो चालक है, उस चालक का जो एकांक आयतन है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहकों की संख्या स्मॉल n है, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो माना चालक के एकांक आयतन में चालक के एकांक आयतन में आवेश वाहक आवेश वाहकों आवेश वाहक कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आवेश वाहकों की संख्या, तो मान लेते हैं बेटा कि चालक के एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। मतलब ये जो चालक है, इस चालक का अगर 1 मीटर क्यूब लोगे या 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे, एकांक आयतन लोगे, तो उसमें आवेश वाहकों की संख्या कितनी होगी? सिंपल स्मॉल n होगी। अच्छा, क्या कोई इस चालक का आवेश बता सकता है? सॉरी, क्या कोई इस चालक का आयतन बता सकता है? टोटल आयतन, इस चालक का टोटल आयतन। अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसकी लंबाई l है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, इसकी लंबाई l है। अगर हमारे चालक की लंबाई l है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो इस चालक का आयतन कितना होगा? ये तो सब बच्चे सोच पाते हैं, अधिकतर बच्चे सोच लेते हैं कि सर ये आपके पास एक सिलेंडर तो है, तो सिलेंडर का आयतन कैसे लिखते हैं? अगर सिलेंडर की लंबाई l है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो इस सिलेंडर का आयतन होगा a इंटू एल। दैट्स इट। तो अगर मैं लिखूं चालक का कुल आयतन, तो चालक का कुल आयतन हो जाएगा a इंटू एल, ऐसा आप बोल सकते हो। अच्छा, अब सब बोर्ड पे देखेंगे, लिखना बंद करेंगे। 1 सेकंड समझने का कुछ है, फिर आप लिख सकते हैं। संपूर्ण आवेश पे बल निकालने का तरीका क्या था? एक आवेश पर जो बल है, उसको कुल आवेशों की संख्या से गुणा कर दो। अब कुल आवेशों की संख्या निकालने के लिए हम अपनी मेहनत स्टार्ट करते हैं। हमने ये बोला कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहकों की संख्या है स्मॉल n। मतलब ये जो पूरा चालक है, इस चालक का अगर मैं एकांक आयतन की बात करूं, छोटा सा आयतन, इतना सा आयतन, 1 मीटर क्यूब, अगर एकांक आयतन में अपन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करें या आवेश वाहकों की बात करें, तो वो संख्या है स्मॉल n। फिर हमने कहा कि जो पूरा चालक है, ये जो पूरा चालक है, इस पूरे चालक का आयतन है a इंटू एल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चालक में कुल आवेश कितना हुआ, तो अब आप बता सकते हो? चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या अब आप बता सकते हो? सोचो। हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। एकांक आयतन में आवेश है स्मॉल n, हमारे पास टोटल आयतन है a इंटू एल। तो एकांक आयतन में अगर n आवेश है, तो टोटल आयतन में कितना होगा? n इंटू a इंटू एल। क्या ये छोटी सी बात सबको समझ में आती है एवरीवन? बस दैट्स इट। चलो लिखो, अब आप लिखें साथ साथ। अब हम बोल रहे हैं, अब चालक में अब चालक में कुल आवेश वाहक, अब चालक में कुल आवेश वाहक कितने होंगे? चालक के एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या स्मॉल n, कुल आयतन n इंटू ए इंटू एल, तो ये होगा कुल आवेश वाहकों की संख्या। अब आवेश वाहकों की संख्या आ चुकी है, तो ये पुट कर दो यहाँ पे, तो संपूर्ण आवेश पर बल आ जाएगा, है ना, या फिर संपूर्ण चालक पर बल आ जाएगा। संपूर्ण आवेश बोलने से बेटर है यहाँ पे हम वर्ड यूज कर लें संपूर्ण चालक, ज्यादा बेटर है ना। चलो, अतः अब संपूर्ण चालक पर बल, संपूर्ण चालक पर बल, तो संपूर्ण चालक पर बल कैसे लिखेंगे? संपूर्ण चालक पर बल लिखा जाएगा
एक आवेश पे बल कितना है, Q इंटू वी बी वी डी इंटू बी साइन थीटा इंटू आवेश वाहकों की संख्या कितनी है, N इंटू ए इंटू एल। ऐसे अपन बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा N Q A बी डी बी साइन थीटा, है ना। एल भी चल रहा है साथ में, एल भी लिख दो, एल भी चल रहा है। यहाँ पे आवेश कौन है, जनरली चालक के अंदर आवेश होते कौन है सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, या सिंपल भाषा में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं सर, छोटे वाले ई से। तो अगर मैं यहाँ पे आवेश Q की जगह E लिख दूं तो ऐसा नहीं दिखेगा, NEA VD LB साइन थीटा, ये हो जाएगा बल। अच्छा बेटा एक बात बताओ छोटी सी, एन इस आवेश को लिखा है अपन ने ये ना, ये NEAVD कुछ याद आ रहा है क्या, सबको याद आ रहा है। NEAVD थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। NEAVD को आई बोलते हैं, यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का बल FB बराबर ILB साइन थीटा, ये बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के, ये बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ILB साइन थीटा। तो FB इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ तक कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसका देखेंगे वेक्टर फॉर्म वगैरह। हो गया बेटा कॉपी, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब इस बात को समझिएगा कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, ILB साइन थीटा। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में कैसे दिखेगा, IL क्रॉस P। ये इंपॉर्टेंट है और ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको इस बल की दिशा निकालनी है तो क्या करेंगे, दिशा निकालने के लिए आप L से B की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे और ये आपको डायरेक्शन देगा, है ना। L से B की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे और अंगूठा आपको डायरेक्शन देगा। क्या आपको AB साइन थीटा, आपको पता है ये चीज, AB साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं A क्रॉस B। पता है नहीं पता है बच्चों, नहीं पता है तो सुन लो, 11th क्लास की बात। अपन AB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B। तो यहाँ पे वैसे ही तो था AB साइन थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया A क्रॉस B। और L की डायरेक्शन क्या होती है, दिमाग में आ सकता है ना, L की वही डायरेक्शन होती है जो I की दिशा होती है। तो यहाँ पे L वेक्टर की दिशा क्या होती है, लिख लो, L वेक्टर की दिशा जो है वो I की ओर होती है, ऐसे। चलो अब मैं आपको कैप्सूल बना के दिखवा देता हूँ पूरा। जैसे मान लो आपको बल निकालना है तो पूरा फॉर्मूला है इसका, ILB साइन थीटा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या एक बार देखें। आई क्या है, आई इसमें है चालक में प्रवाहित धारा, सही है। इसमें एल क्या है, एल है चालक की लंबाई, एल है चालक की लंबाई, बी है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है आई तथा बी के मध्य कोण। ऐसे आप बोलोगे सर ये तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण हुआ ना,
और कोई बात नहीं, ये आपका आई और बी के मध्य कोण है, ऐसे बोल सकते हो आप। बस याद रखना ये अपने समझने के लिए ना, ये अपने आपस की बात है, ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये अपने आपस की बात है। वास्तविकता क्या है? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे कि ये एल वेक्टर तथा बी के बीच का कोण है, ऐसे, है ना? चलिए लिख लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं पर अब। ILB साइन थीटा याद रहेगा सबको, भूलोगे नहीं? रेज योर हैंड्स, दिमाग में रखोगे। एल क्रॉस बी याद रखोगे, एल से बी की तरफ उंगली घुमानी है। अभी देखते हैं कितने अच्छे से उंगली घुमाते हो तुम, पता चलेगा अभी। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ अब मेन। अब हम देखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो पुट ऑन द हेडिंग, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। हेडिंग लगाओ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, जस्ट मेक अ नोट। चलो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आराम से हेडिंग लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। पहले आराम से बच्चे हेडिंग लिख लो, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको बढ़िया से पढ़ना है। ओके, गॉट इट? शुरू करें? चलिए, सबका ध्यान बोर्ड पे। दो समांतर धारावाही चालक तार हैं ऐसे, क्या आप समांतर धारावाही चालक तार का मतलब समझते हो? समांतर धारावाही चालक तार का मतलब होता है दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और धारा भी एक दूसरे के समांतर बह रही है, ऐसे। दोनों में एक दूसरे के समांतर धारा बह रही है, ठीक? आप कह सकते हैं ये तार 1 है और आप कह सकते हैं ये तार 2 है। तार 1 में जो धारा बह रही है वो I1 है, तार 2 में जो धारा बह रही है वो I2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज t। तो लिखें, माना चित्रानुसार माना चित्रानुसार दो चालक तार एक दूसरे के समांतर, दो चालक तार
एक दूसरे के समांतर, दो चालक तार एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल डी दूरी पर स्मॉल डी दूरी पर रखें। दिख रहा है ना आपको, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, स्मॉल डी दूरी पर रखें। और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों चालक तारों में क्रमशः I1 और I2 धारा बह रही है। देखें, दोनों चालक तारों में क्रमशः I1 तथा I2 धारा, बोलो, ये छोटा सा आप अपने पन्ने पलटो कॉपी के और चेक करो कि अगर एक धारावाही चालक तार में धारा I बहती है तो उससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अपन ने क्या ड्राइव किया था। चेक करो एक बार सब लोग। मिला आपको? देखो बेटा, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? देखते हैं। जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा I बह रही है, तो इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अपने ड्राइव किया था, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। याद आ गया क्या? कितने बच्चों को याद आ चुका है? टॉपिक मिल गया? क्या बात है। अच्छा, अंगूठा इसकी दिशा में, उंगलियां खोल दो जिस पॉइंट पे चेक करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा आ रहा है? क्रॉस की फॉर्म में आ रहा है। सही है। अब थोड़ी मेरी मदद करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तार एक के कारण हम ये देखना चाहते हैं कि स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो तार एक के कारण स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखना बिल्कुल बंद। तार एक के कारण स्मॉल डी दूरी पर यहां चुंबकीय क्षेत्र बताओ कितना है। सोचो फॉर्मूला क्या होगा। सोच सकते हो? लगाया दिमाग? सबका ध्यान इधर, फॉर्मूला पूछ रहा हूं। ये I1 है, इसके कारण स्मॉल डी दूरी पर यहां चुंबकीय क्षेत्र देखना चाह रहे हैं अपन। V1 यहां कितना होगा, इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चलो चेक करते हैं। इसमें धारा बह रही है I1, कितनी दूरी पे चेक कर रहे हो? स्मॉल डी दूरी पे। तो क्या फॉर्मूला होगा? म्यू नॉट, धारा कितनी बह रही है? I1 अपॉन 2 पाई, दूरी कितनी है? D। ऐसे सही है एवरीवन? अच्छा, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बता पा रहे हैं क्या? धारा ऐसे बह रही है, उस पॉइंट पे चेक करना है। धारा ऐसे बह रही है, उस पॉइंट पे चेक करना है, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी क्रॉस। कंफर्टेबल एवरीवन? आराम से बता रहा हूँ, आया समझ में? ठीक है। मैं कभी कभी बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, इसका मतलब टॉपिक बड़ा आसान है, स्मूथ है। मैं जितना आराम से पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब टॉपिक की उतनी डेप्थ है। थोड़ा अलर्ट रहा करो। देखो वापस समझते हैं। धारा आई बह रही है, अमन ध्यान दो बेटा, धारा आई बह रही है, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, अमन इधर ध्यान दो, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, वाइट हेडफोन इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उंगलियां कर देंगे अंदर की तरफ। हथेली बताता है चुंबकीय क्षेत्र, तो हथेली अंदर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस की फॉर्म में होगा। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस। तो म्यू नॉट I, धारा कितनी बह रही है? I1, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? D। ये फॉर्मूला हो जाए। ठीक है बेटा, आ रहा है? चलो आगे देखें। अब तार दो के कारण देखते हैं। तार दो के कारण
स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तार 2 के कारण स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र चेक करते हैं। कैसे लिखेंगे? B2 लिखेंगे। इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो अपन लिखना चाह रहे हैं। चलो लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा चेक करें। इसमें धारा कितनी बह रही है? I2, तो धारा बह रही है I2 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं बेटा? इसमें धारा बह रही है I2, अपन कितने डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं? अपन d डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। फॉर्मूले में सब लोग कंफर्टेबल हैं? करण इधर ध्यान दो बेटा, बाद में बातें करना, समझ नहीं आएगा फिर, है ना? ठीक है, फॉर्मूला कंफर्टेबल हो फॉर्मूले में? सत्यम फाइन। 2 पाई r 2 पाई फॉर्मूला क्या है, सॉरी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट इंटू धारा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस। चलिए, अच्छा इसकी डायरेक्शन निकालें अपन, करो एक बार डायरेक्शन निकालने की कोशिश करो। अंगूठा धारा की दिशा में कर दो, जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे फिंगर्स कर दो। अंगूठा गलत कर रहे हो सत्येंद्र, धारा ऐसे है बेटा, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र चेक करना है। तो देखो, सीधे हाथ का अंगूठा धारा की तरफ, उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ घुमा दो जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो। उंगलियां ऐसे मत घुमाओ, बस उंगली सीधी करके छोड़ दो। अंगूठा जिस अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियों को ऐसे सीधा कर दो, कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा? जहां हथेली होगी, हथेली बाहर की तरफ आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा, तो इसके कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है, डॉट के फॉर्म में होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? डॉट की फॉर्म में होगा। सही इक्वेशन नंबर 2। पक्का? मस्त एकदम। चलिए, अब हम देखते हैं F12। F12 क्या है, ध्यान से सुनना। F12 है तार 1 पर 2 के चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण बल। अब सब बच्चे समझें प्यार से। देखो, हम ये बोल रहे हैं, आज आपने एक टॉपिक पढ़ा आते ही क्लास के अंदर कि अगर बाहर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी और के चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप एक धारावाही चालक को रख दोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पे बल लगाएगा, और उस बल का फॉर्मूला कितना होगा? हमने बड़ी मेहनत से निकाला, उस बल का फॉर्मूला होगा ILB साइन थीटा, है ना? इधर देखो, क्या हमारे इस टॉपिक में ऐसा नहीं हो रहा है क्या कि इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा वाला तार रखा हुआ है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक तार के ऊपर बल लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि इस चालक तार के कारण इस तार में इस तार में जो धारा बह रही है, इसमें जो धारा बह रही है उससे ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक रखा हुआ है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक पे बल लगेगा। मतलब दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे पे बल लग रहा है। ऋषु, चालक तार 1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार 2 पे बल लग रहा है, और चालक तार 2 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार 1 पर बल लग रहा है। क्या हम सब कंफर्टेबल हैं इस पॉइंट से, है ना? अच्छा, कैसे फॉर्मूला कैसे देखें? तो देखो, F12 तार 1 पर, ये जो तार 1 है, इस तार 1 पर 2 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, चालक तार 1 पर बल कौन लगाएगा? इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र तो इसके ऊपर बल लगाएगा नहीं, सामने वाले का चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा। तो चालक तार 1 में जो धारा बह रही है उस पर, चालक तार 1 में जो धारा बह रही है उस पर जो बल लग रहा है, पहले वाले चालक पे जो बल लग रहा है वो दूसरे के कारण लग रहा है बेटा, ऐसा है ना? कैसे लिखेंगे फॉर्मूला बताओ, चलो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ फटाफट। धारा, धारा किसकी लेंगे? धारा किसकी लेते हैं? टॉपिक देखो, धारा किसकी लेते हैं? धारा तो चालक की खुद की लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लेते हैं? जो बल लगा रहा है। लंबाई किसकी लेते हैं? चालक की खुद की लेते हैं। चलो करते हैं, देखो सबका ध्यान बोर्ड पे। तो धारा खुद की, लंबाई खुद की,
लंबाई खुद की। चुंबकीय क्षेत्र किसका लूंगा? चुंबकीय क्षेत्र 1 का लूं या 2 का लूं? हाँ, सही बात है। वी फॉर विक्ट्री है, चुंबकीय क्षेत्र 2 का लेना है, सही है। साइन थीटा, एंगल बता सकते हो कितना होगा? एंगल बता सकते हो? एंगल बता सकते हो? अरे नहीं, 0 नहीं होगा दोस्तों। V2 किस तरफ है? बाहर की तरफ, ऐसे, आपकी तरफ। धारा कैसे बह रही है? ऐसे। कितना एंगल है? 90 डिग्री। 0 नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है। हेलो, चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है। धारा कैसे बह रही है? ऐसे। एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल है 90। अच्छा एक बात बताइए मिल करके, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो F12 L को नीचे ले आओ, ये बराबर आ गया I1 इंटू B2। अच्छा, क्या B2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से? तो म्यू नॉट, देखो B2 ले आएगा अपने साथ I2, I1 पहले से है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। क्या इसमें घबराने वाली कोई बात है? नहीं ना। यहाँ से B2 की वैल्यू पुट कर दी, B2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, पहली चीज साइन 91 हो गया और L को नीचे ले गए, ये हो गया F12 अपॉन L बराबर I1 इंटू B2, वैल्यू पुट कर दी। दैट्स इट, सेट इक्वेशन नंबर 3। क्या हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि ये बल किस तरफ लग रहा है? क्या इस बल की दिशा निकालना संभव है? डायरेक्शन निकालें, सब लोग होल्ड पे आ जाओ, लिखना बंद कर दो। डायरेक्शन निकालने का टाइम आ गया। देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सिखाया मैंने। एल से बी की तरफ उंगलियां घुमानी है। डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना है? एल से बी की तरफ उंगलियां घुमानी है। डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना है? एल से बी की तरफ उंगलियां घुमानी। चलो आ जाओ, साथ दो मेरा। एल से बी की तरफ उंगलियां घुमाते हैं, एल मतलब धारा की दिशा, एल और धारा की दिशा सेम होती है। चलो करते हैं। धारा कैसे बह रही है? ऐसे ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे। अच्छा, धारा से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगलियां घुमाओ, सीधे हाथ की, सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ। धारा से चुंबकीय क्षेत्र, योगेश धारा से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, धारा से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, चलो सबको देख रहा हूं मैं, धारा से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, धारा से चुंबकीय क्षेत्र। तुम्हारी हेल्प करूँ थोड़ी सी? धारा ऐसे ऊपर है, पहले हाथ ऐसे कर दो धारा की तरफ, सब लोग ऐसे करो, धारा की तरफ हाथ ऊपर कर दो, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाओ। अंगूठा किस तरफ आ रहा है? ऐसे। इस पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, ये दिशा होगी F12 की। मुश्किल था? ये वापस देख लें। धारा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की तरफ, धारा की तरफ उंगलियां कर दी, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगलियां घुमाई, ऐसे, बल ऐसा। सब लोग ठीक है? अमर एंड ग्रुप ठीक है। छोटे बच्चे को बोल दो थोड़ा समय है बेटा, खेलने की उम्र में खेल लो अभी, बाद में फिर यही करना है। चलो इधर आते हैं। F21 का मतलब क्या होगा दोस्तों? F21 का मतलब होगा 2 पर जो बल लग रहा है 1 के कारण। ये क्या होगा? ये होगा तार 2 पर 1 के चुंबकीय क्षेत्र, 1 के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण बल। अच्छा बताओ, क्या ये हम कर सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? F21 लिखेंगे इसको कैसे? अच्छा करंट किसकी लूँ, 1 की लूँ या 2 की लूँ? करंट किसकी लेंगे? देखो बात तो सही है ना, बात समझ में आ रही है? बात तो सही है कि इस पर जो बल लगेगा, ये इसमें जो धारा बह रही है, इस पर जो बल लगेगा वो इसके चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगेगा। तो I2 पर बल मतलब तार 2 पर बल 1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। धारा किसकी लूँ, 1 की या 2 की? धारा किसकी? हाँ, धारा उसकी जिस पे बल लग रहा है, धारा उसकी जिस पे बल लग रहा है। बल किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है, तो धारा तो इसकी खुद की आएगी,
धारा तो खुद की आएगी। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कौन बल लगा रहा है? इसका चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसका, 1 का कि 2 का? बताओ, 1 का कि 2 का चुंबकीय क्षेत्र? वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा B1। अच्छा, एंगल कितना आ रहा है? साइन चेक कर सकते हैं। I2 ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस अंदर की तरफ है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। तो F21 बराबर, एक काम करो, L को नीचे ले आओ और I2 इंटू B1। एक काम और करो, B1 का मान रख दो, कितना B1? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, तो वही आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। देखा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगा रहे हैं, ठीक है। सेट इक्वेशन नंबर 4। क्या आप ये बता सकते हो इस बल की दिशा कैसे होगी? आप खुद से करो, चलो मेरी हेल्प नहीं लेना, डायरेक्शन खुद से निकालो, डायरेक्शन खुद से निकालो, मेरी हेल्प नहीं लेना बिल्कुल भी। हाँ, मैक्सिमम बच्चे सही कर पा रहे हैं, मजा आ गया देख के, बेहतरीन। मैक्सिमम बच्चे सही कर पा रहे हैं, गुड। प्रतीक गलत कर रहे हो, चेक करो एक बार। साक्षी गुड। ठीक है, कीर्ति गलत। चलिए, करंट ऐसे है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घुमाना किसकी तरफ है? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। देखो, करंट ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, दो पेन पकड़ लो ना यार। करंट ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर दी, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर दी, घुमाया चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ऐसे आ रहा है ना, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर दी, घुमाया चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, तो ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। एकांक लंबाई पे देखें तो बल बराबर है, देखो ना, ये भी आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये भी आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। परिमाण बराबर है और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसको क्या बोलते हैं? गति का तृतीय नियम। मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों तार एक दूसरे के पास चले जाएंगे इस तरह। ये समीकरण 3, समीकरण 4 कॉपी कर लो, और इसके बाद इस टॉपिक को हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमने इसकी डायरेक्शंस वगैरह बना के छोड़ दी हैं। ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, बट कुछ भी थोड़ा बहुत और भी डिस्कस करने के लिए है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको रिवाइज करके आना। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, एक खाली पेपर लेकर के ये वाला डेरिवेशन भी बिना देखे करना है, और ये क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है, तो एक बार खुद से बना करके एक एक चीज़ की एंट्री करके बढ़िया से लिख करके रखना है। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। डन है? ठीक है। और रीइग्नाइट का टाइम आ ही रहा है, रीइग्नाइट में आप वापस से पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, बस एक बार थोड़ा सा अलग स्टाइल में, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। 10 जुलाई के आसपास उसका शेड्यूल आ जाएगा। तो जिन बच्चों का कुछ भी छूट गया है, रिवाइज करने का मन है, वो सब बच्चे उस क्लास को किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा रीइग्नाइट की क्लास को रिकॉर्डेड नहीं देखेगा, लाइव ही देखना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अभी टाइम पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ 4 दिन पहले ही, ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है।